उपहार। अनुराधा जी अपने कमरे में बैठकर मोबाइल देख रही थी। तभी उनको याद आया कि अब तक बहू के घर से त्यौहार का उपहार नहीं आया। उन्होंने अपनी बहू सोनल को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू इधर आना। माँ जी, आपने बुलाया, कुछ काम है क्या? अरे बहू, अभी तक तुम्हारे मायके से उपहार नहीं आया। पिछले साल तो तुम वहीं थी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तो भेजना चाहिए था तुम्हारे मायके वालों को उपहार। आखिर उनका करते हुए बनता है। मेरी सही सहेलियों ने सबके बहू ने मायके से त्यौहार के उपहार आ गए हैं। सिर्फ तुम्हारे ही मायके से अभी तक कुछ नहीं आया है। सब ने अगर त्यौहार के दिन मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? इतना सुनकर सोनल ने अपने सास से कहा, लोग सब गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर त्यौहार को लेन देन का हिस्सा बनाकर रख दिया है। कहाँ और किस जगह में यह लिखा है कि बहू के घर से बिना उपहार आए त्यौहार नहीं मनाया जाएगा? अनुराधा जी ने गुस्से में सोनल से कहा, हर बात में तुम ज़्यादा लेक्चर मत दिया करो। जितना बोला जाए उतना ही सुनो। तुम क्या करो समझी? तुम्हारे माँ बाप ने तो पहले ही मेरी नाक कटवा कर रख दी है। शादी में कोई भी ढंग की चीज़ नहीं दी। तब तो मैंने कैसे कैसे बहाने बनाकर तुम्हारे मायके वालों की जिद की थी। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं हर बार समाज के सामने बहाना करती रहूं? सोनल कुछ नहीं कहती। उनको पहले से ही पता था कि सास को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो बस अपना हुक्म चलाना जानती है। सोनल सोचने लगी कि उसकी माँ ने तो पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि बेटी, इस बार हम लोग त्यौहार का शगुन तुझे नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और तुम्हारे भाई भाभी से कहकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम तो जानती ही हो, जिनको माँ बाप से मतलब नहीं, उनसे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। दरअसल सोनल के बड़े भाई भाभी उसकी शादी से पहले ही अलग हो गए थे और घर से कोई मतलब नहीं रखते थे। बचत के पैसे और जैसे तैसे जुगाड़ करके सोनल के पापा ने उसकी शादी कर दी। सोनल शाम का खाना बना रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि लोग कहते हैं समाज बदल गया है, लेकिन आज भी यह त्यौहार और रीति रिवाज के नाम पर लड़की वालों से लेने के रस्मों में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग बहू को दहेज वाली मशीन क्यों समझ लेते हैं। रात में जब सोनल अपने कमरे में गई तो उसने अपने पति निर्मल से बिना कुछ बोले चुपचाप बिस्तर पर करवट बदलकर सो गई। हमेशा बोलते रहने वाली सोनल आज इस तरह चुपचाप देखकर निर्मल ने कहा, क्या हो गया, इतना उदास क्यों हो? सोनल ने सिर्फ दो टूक जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं है। तब निर्मल ने सोनल के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सच में इतना तो हम एक दूसरे को जानते ही हैं, कब कौन उदास है इसको हम दोनों ही अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आखिर इसी को तो जीवन साथी कहते हैं। प्लीज़ बताओ क्या बात है? इतना सुनते ही सोनल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने निर्मल से दिन की सारी बात बता दी। तब निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो यह समस्या है। देखो सोनल, मम्मी की बातों को दिल से मत लगाया करो। परिवार की बातों को इग्नोर भी करना होता है, तो बस ऐसे ही बातों को इग्नोर करके तुम खुश रहा करो। तब सोनल ने कहा, कोई कैसे खुश रहे निर्मल? जब कोई किसी को दिन भर ताने मारता रहेगा तो मैं अपनी इतनी मान नहीं हूँ कि हर बात इग्नोर कर सकूँ। मैं इंसान हूँ और मुझे बुरा लगता है। अगले दिन रात में निर्मल ने अपनी माँ से कहा, माँ यह लो 2000 रुपये सोनल के पापा ने मेरे अकाउंट में भेजे हैं। फ़ोन करके बोला है आपको देने के लिए, क्योंकि वह इस बार घर पर नहीं आ पाएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह आपको फ़ोन लगा रहे थे, शायद लगा नहीं इसलिए मुझे फ़ोन करके बोल दिया। अनुराधा जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ पाएंगे तो पैसे डालकर तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। यह भी ठीक है, अब अपनी पसंद का सामान ले लूँगी। निर्मल जैसे वहाँ से उठकर अपने कमरे में आया, पीछे से सोनल भी कमरे में आ गई। उसने कहा, निर्मल तुमने क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की? निर्मल ने कहा, कैसा झूठ? सोनल ने कहा, अभी जो तुमने माँ जी से बोला कि तुम्हारे अकाउंट में पापा ने पैसे भेजे हैं। आखिर कब तक झूठ बोल पाओगे? और क्या फ़ायदा इसका?
और जब यह तुम्हारे झूठ का सच जिस दिन सासू माँ के सामने आएगा तब क्या होगा, यह भी सोचा है तुमने? क्या अब निर्मल सोनल को समझा पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।